गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बात की थी कि किस तरीके से हमारे लॉजिक गेट्स जो होते हैं उनमें लॉजिक गेट्स में हमारे किस तरीके से हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके उनके लॉजिक सर्किट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। तो आइए एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि लॉजिक गेट्स में हमारा क्या क्या लॉजिक इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंड गेट की, तो एंड गेट में हमारा क्या होता है, डॉट ऑपरेशन यूज़ होता है। और डॉट ऑपरेशन में हम क्या कहते हैं, डॉट ऑपरेशन जो होता है उसमें हमारा एंड गेट के लिए यूज़ होता है। और गेट के लिए हमारा प्लस साइन यूज़ होता है। ये आपको डॉट साइन, प्लस साइन ये सब याद रखने होंगे अगर आपको लॉजिक सर्किट्स ड्रॉ करने हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक, अब उसके बाद हमारा जो मेन गेट यूज़ होता है वो हमारा होता है नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, वैल्यू को इन्वर्ट करता है, यानी कि अगर ए वैल्यू है और हमें ए बार करना है तो हमें वहाँ पर नॉट गेट का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, हमारा एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि एंड गेट के साथ जो आउटपुट आता है उसमें हमारा नॉट गेट लगाना होता है, तब जाके वो नैंड गेट बनता है। इसी तरीके से नॉर गेट होता है। नॉर गेट में हमें क्या करना होता है कि हमें और गेट के साथ, और गेट का जो आउटपुट होता है उसमें हमें, और गेट के आउटपुट में हमें क्या करना होता है, नॉट गेट यूज़ करना होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं लॉजिक सर्किट्स के बारे में। तो कल हमने कुछ लॉजिक सर्किट्स डिज़ाइन किए थे, आज भी हम कुछ लॉजिक सर्किट्स के एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हम x1 प्लस, यानी कि प्लस हमारा और गेट के लिए यूज़ हुआ है, x1 प्लस x2 डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हम इतना पार्ट अभी रहने देते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने क्या देखा, x2 हमारा एक इनपुट है, x2 हमारा इनपुट। देन नेक्स्ट है हमारा x3 का बार, x3 का बार, यानी कि कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने नॉट गेट इस्तेमाल कर दिया इनपुट में। और यहाँ पर डॉट ऑपरेशन यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर एंड गेट यूज़ हो रहा है, तो हमने यहाँ पर एंड गेट ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब ब्रैकेट सॉल्व। देन अब बात करते हैं x1 एक इनपुट है और ये दोनों यानी कि ब्रैकेट और यह सिंगल एक्सप्रेशन किसके थ्रू कनेक्ट है, और गेट के थ्रू। किसके थ्रू कनेक्ट है, और गेट के थ्रू। तो यानी कि ये सिंगल इनपुट ये आया और ये दोनों मिलकर एक इनपुट हुए, तो ये दोनों मिलकर एक इनपुट आ गया और ये हमारे विद द हेल्प ऑफ और गेट कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट या लॉजिक डायग्राम ड्रॉ किया। एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ड्रॉ करना होगा। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दिस वन। इसमें क्या है हमारा, आप देख रहे हैं कि a b c प्लस a बार c बार प्लस a बार b बार। ठीक, अब हमें क्या है, सिंगल टर्म को सॉल्व करते जाएं, फिर बाद में मीडिएटर ऑपरेटर्स को कनेक्ट कर दें, देन हमारा लॉजिक सर्किट ड्रॉ हो जाता है। फर्स्टली हमें क्या करना है, सिंपल हम a b c को ड्रॉ करेंगे। 3 इनपुट्स, डॉट ऑपरेशन यानी कि एंड गेट। ठीक है, एंड गेट में हमने भी दे रखा था, डेफिनेशन में भी आप देखेंगे इनपुट्स जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे a b c और यहाँ पर हमने एंड गेट ड्रॉ किया। ठीक, एंड गेट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। एंड गेट को ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं प्लस a बार c बार प्लस a बार c बार। ये एक्सप्रेशन यहाँ पर हो गया हमारा सॉल्व, a b c आउटपुट आ गया। देन नेक्स्ट पर आते हैं a बार c बार। ठीक, a बार c बार। ठीक, यानी कि a का वैल्यू जो आई उसको हमने कॉम्प्लीमेंट करा, a बार हो गई, c की वैल्यू लेकर c को कॉम्प्लीमेंट करा तो c बार हो गई, और आउटपुट हमारा डॉट ऑपरेशन यूज़ हो रहा तो एंड गेट के थ्रू a बार c बार आ गया। नेक्स्ट है हमारा a बार प्लस b बार। एज लाइक सिंपल हमने ये करा, ऊपर से a इनपुट लिया, a बार देन c बार। ठीक, और हमने एंड गेट a बार प्लस डॉट b बार हमने एंड गेट के थ्रू कनेक्ट किया इसको।
एंड गेट के थ्रू कनेक्ट करने के बाद हमने देखा कि तीनों जो एक्सप्रेशन है यानी कि 1 2 3 ये हमारे और गेट के थ्रू कनेक्ट हैं, और गेट के थ्रू कनेक्ट है। तो हमने तीनों को 1 इनपुट ये हो गया हमारा, सेकंड इनपुट ये हो गया, थर्ड इनपुट ये हो गया, यानी कि 1 2 देन 3 हमने कनेक्ट कर दिए और गेट के थ्रू। ठीक, तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है देखते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्टली हमने फर्स्ट ब्रैकेट को लेकर चल रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस ऑफ यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब और गेट, प्लस इज फॉर और गेट, यानी कि x1 x2। ठीक, नेक्स्ट है हमारा x1 प्लस, नेक्स्ट है हमारा x1 बार प्लस x3। x1 बार के लिए हमने यहाँ पर नॉट गेट यूज़ किया, देन x3 सिंपल, यानी कि ये हमारा प्लस साइन है तो ये हमारा इसके थ्रू कनेक्ट हो गया। ठीक, यानी कि x1 बार प्लस x3, यानी कि ये दो एक्सप्रेशन हमारे सॉल्व हो गए। अब इन दो एक्सप्रेशन को पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे डॉट साइन, यानी कि एंड गेट, यानी कि 1 इनपुट 2 इनपुट, 1 इनपुट ये आया हमारा, 2 इनपुट ये आया हमारा, और हमने यहाँ पर एंड गेट को ड्रॉ कर दिया। ठीक, एंड गेट को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। हम ध्यान के लिए यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि, हम ध्यान के लिए यहाँ पर लिख भी सकते हैं x1 प्लस x2 डॉट x1 बार प्लस x3। ठीक है, यानी कि ये चीज़ हमारी पूरी सॉल्व हो गई। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा होल का बार दे रखा है, होल का बार दे रखा है, यानी कि और का होल बार, और का और गेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा नॉर गेट। नॉर गेट यहाँ पर हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नॉर गेट को ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमारी और ऑपरेशन के थ्रू कनेक्ट है, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट हमारा, ये पूरा ब्रैकेट हो गया हमारा सिंगल इनपुट फर्स्ट इनपुट, और ये हमारा हो गया सेकंड इनपुट। ठीक, तो हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट इनपुट ये आया, सेकंड इनपुट ये आया, और ये हमारा और गेट के थ्रू कनेक्ट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन की ओर चलते हैं, हम देखते हैं। सिंपल एक्सप्रेशन है ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बार बी। फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं हम, ए बी बार, यानी कि यहाँ पर हमारा डॉट ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, यानी कि एंड गेट बनेगा, जिसमें एक सिंपल वैल्यू है, एक कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है इनपुट की। ठीक, ए देन बी बार के लिए हमने नॉट गेट यूज़ करा और एंड गेट ड्रॉ कर दिया, तो हमारा ए बी बार बन गया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ए बार बी, यानी कि एक इसमें भी एक कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है और एक हमारी सिंपल वैल्यू है, इसको भी हमने एंड गेट के थ्रू तैयार कर दिया। अब हमारा अगर हम बात करें दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारे किसके थ्रू कनेक्ट है, और गेट के थ्रू, तो इसको हमने और गेट के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, और फाइनल आउटपुट जो आ गया इसका वो आ गया ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक, यानी कि ये हमारा इस तरीके से इस एक्सप्रेशन का लॉजिक डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें एक्सप्रेशन की, तो हम देखते हैं ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक, यानी कि ए को हम डबल इनपुट ले रहे हैं, ठीक, और एंड गेट के थ्रू से कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये चारों एक्सप्रेशन जो है ये एंड गेट के थ्रू पहले सॉल्व होंगे, फिर इनको और गेट के थ्रू चारों इनपुट जो है इनको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन ए बी, इसको भी एंड गेट के थ्रू हमने ड्रॉ किया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन ए सी, इसको भी हमने एंड गेट के थ्रू कनेक्ट किया, देन बी सी। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि ये हमारा ए जो है ये हमारा 1 इनपुट 2 इनपुट 3 इनपुट और 4th इनपुट। ठीक, अब हमने क्या करा, इसको सिंगल लाइन लेकर यहाँ पर
और गेट के थ्रू, क्योंकि चारों ऑपरेशन और गेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो हमने इसको क्या करा, और गेट के एज अ इनपुट यहाँ पर ले लिया, और फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारा आउटपुट आया वाया ए बार प्लस बी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो इस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ लॉजिक डायग्राम, यानी कि हमने लॉजिक डायग्राम यहाँ पर लॉजिक सर्किट ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं x1 प्लस एक्स, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर डबल ब्रैकेट है, ठीक है। तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, लास्ट में फिर इस पूरी ब्रैकेट को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक। यानी कि देखते हैं हम, फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे x बार प्लस x4, x1 बार के लिए हम x1 की जो वैल्यू है उसमें नॉट गेट का यूज़ करेंगे, फिर उसको x4, ठीक है। यानी कि ये दोनों और प्लस साइन है तो और गेट के थ्रू कनेक्ट है, ठीक। और गेट के थ्रू कनेक्ट किया, फिर हमने क्या करा, इसको और गेट के थ्रू कनेक्ट करने के बाद हमने देखा कि x2 के साथ इसका एंड ऑपरेशन है, यानी कि x2 के साथ, यानी कि ये हमारा सिंगल इनपुट हो गया, ये हमारा सेकंड इनपुट हो गया। फर्स्ट इनपुट को हमने यहाँ लिया, सेकंड इनपुट को हमने जो ब्रैकेट सॉल्व की थी इसको यहाँ लिया और इसको एंड गेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया। एंड गेट के थ्रू कनेक्ट करने के बाद फिर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो हम देखेंगे इसमें दोनों वैल्यू कॉम्प्लीमेंट है, x2 बार प्लस x4 बार, x2 की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू देन x4 की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, और ये दोनों कनेक्ट है हमारे और गेट के थ्रू। तो हमने यहाँ पर और गेट के थ्रू दोनों को कनेक्ट किया। दोनों को कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि ये x3 से एंड ऑपरेशन के थ्रू कनेक्ट है, तो हमने इसको x3 एक इनपुट लिया और हमने इस सिंगल इनपुट को x2 प्लस x4 बार को हमने x3 के साथ कनेक्ट करके एंड गेट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमारी दोनों ब्रैकेट हो गई हैं रेडी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इन तीनों को और गेट के थ्रू कनेक्ट करना है, इन तीनों को हमें और गेट के थ्रू कनेक्ट करना है, ठीक। अब हमने फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट एंड थर्ड इनपुट, ठीक है। फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट देन थर्ड इनपुट, और ये हमारा एक्सप्रेशन इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन। आगे का जो लेक्चर है वो कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।